लिसन लाइक अ थेरेपिस्ट लड़कियों से कनेक्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका। सालों तक सिडक्शन, गर्ल्स और सोशल स्किल्स पर एक्सपेरिमेंट करने और सीखने के बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर की। अगर आप किसी भी लड़की के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसके दिमाग से नहीं, उसके इमोशंस से बात करो। और इसका सबसे फास्ट तरीका है सुनने का तरीका, एक थेरेपिस्ट की तरह। जब भी कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है, कुछ ही टाइम में लड़की अपने दिमाग में उसे 3 कैटेगरीज में रख देती है। पोटेंशियल बॉयफ्रेंड, फ्रेंड और कोई जिसे वो दोबारा कभी नहीं मिलना चाहेगी। अब गेस करो, मैं हमेशा तीसरी कैटेगरी में आता था, वो लड़का जिससे वो दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सोशली ऑकवर्ड था। और शायद आप जो अभी ये सुन रहे हो, आप मुझसे भी बेटर हो, क्योंकि मैं बचपन से ही इंट्रोवर्ट था और लोगों से बात करना आता ही नहीं था। फिर मैंने सोशल स्किल्स सीखना शुरू किया, धीरे धीरे बात करना सीखा और लोग मुझे एक्सेप्ट करने लगे। अब जब मैंने लड़कियों से बात करना शुरू किया तो मैं तीसरी कैटेगरी से निकलकर दूसरी कैटेगरी में आ गया, जस्ट अ फ्रेंड। और यहां से असली कंफ्यूजन शुरू हुआ। मैं क्या गलती कर रहा हूं? मुझे बॉयफ्रेंड मटेरियल क्यों नहीं समझा जाता? फिर मैंने सीखना शुरू किया, लड़कियां सोचती कैसे हैं। मैंने हर पॉसिबल किताब और आर्टिकल पढ़ा और सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये थी, फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच का फर्क है इमोशन। अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपको पोटेंशियल बॉयफ्रेंड की नजर से देखे तो आपको उसके इमोशंस से कनेक्ट करना आना चाहिए, आपको उसकी फीलिंग्स को छूना आना चाहिए। जब मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई करना शुरू किया तो मेरा मैजिक काम करने लगा। मैं फ्रेंड जोन से निकलकर बॉयफ्रेंड जोन में आने लगा। अब सवाल ये है, इमोशंस को टच कैसे करें? ध्यान से सुनो, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इमोशंस को स्टर करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप लड़की के अंदर न्यू फीलिंग्स डालते हो, या फिर जो इमोशंस ऑलरेडी उसके अंदर हैं उन्हें बाहर लाते हो। स्टार्ट में लड़की के इमोशंस एक बंद दरवाजे की तरह होते हैं। आप शुरू में उसकी अंदर की फीलिंग्स इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, उसे फील करवाना, एक्सप्रेस करवाना। जैसे ही आप उसकी अंदर की फीलिंग्स को बाहर लाते हो, उसके इमोशंस का दरवाजा खुल जाता है। अब सवाल ये है, ये कैसे करें? आंसर है सुनने की तकनीक जैसी एक थेरेपिस्ट से। इसमें आपको क्या करना है, इमोशनल क्वेश्चंस पूछो और उसके जवाब थेरेपिस्ट की तरह सुनो। इमोशनल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे रिप्लाई किया जाता है, मैं सब कुछ अगले एपिसोड्स में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर अभी आपको एक छोटा सा आइडिया चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फीलिंग्स को लड़की के अंदर कैसे डाला जा सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि कैसे इमोशनल कॉन्वर्सेशंस बिल्ड करें और कैसे लड़की के दिल से कनेक्ट हो सकते हैं। इमोशनल सवाल तो बस चाबी है, असली खेल है इमोशनल कॉन्वर्सेशन। देखो, जो इमोशनल सवाल तुम पूछते हो वो तो बस एक चाबी है, एक दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है? एक पूरी इमोशनल दुनिया, जहां से शुरू होती है असली इमोशनल कॉन्वर्सेशन। मतलब जब तुमने उससे वो सवाल पूछा और उसने अपने दिल की बात शेयर करनी शुरू की, अब टाइम है उस इमोशन को और गहरा ले जाने का। चलो वापस आते हैं उसी सिनेरियो पर। मान लो लड़की बोलती है, आई लाइक द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट देयर। बाय द वे, अगर तुम्हें नहीं पता, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क का एक बहुत फेमस म्यूजियम है। अब इस पॉइंट पर तुम उसे जेंटली रोक सकते हो और पूछ सकते हो, ओह वाओ, तुम्हें आर्ट पसंद है? वो बोलेगी, हाँ बिल्कुल। तुम पूछो, क्यों पसंद है? और फिर वो शुरू हो जाएगी ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब अपनी फीलिंग्स, मेमोरीज, ड्रीम्स सब एक्सप्रेस करने लगेगी। अब तुम्हें करना है सिर्फ एक काम, सुनो और हर बार उसका इमोशन पकड़कर अगले टॉपिक पर शिफ्ट करो। बस ध्यान रखना, हर सवाल ऐसा हो जो इमोशन से जुड़ा हो, चाहे वो आर्ट हो, बचपन की कोई मेमोरी, कोई पसंद नापसंद। मैटर ये नहीं करता कि बात किस चीज पर हो रही है, मेन पॉइंट ये है कि वो अपने इमोशंस में डूब जाए। अब खुद सोचो, कंपेयर करो इस कॉन्वर्सेशन को उस पहली वाली से। पहली कॉन्वर्सेशन, वेयर डू यू लिव? न्यूयॉर्क, नाइस सिटी। 10 मिनट बाद भूल जाएगी। लेकिन ये दूसरी वाली, जहां उसने अपने दिल की बात कही, इमोशंस फील किए, ये सालों तक उसके दिमाग में रहेगा, क्योंकि तुमने उसके दिल को छुआ, न कि सिर्फ वर्ड्स बोले। अब यहाँ एक बहुत कॉमन गलती भी समझ लो, इंटरव्यू मोड से बचो। मतलब बस लगातार सवाल पर सवाल पूछते जाना, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर फेवरेट फूड, और लड़की सिर्फ जवाब देती जाती है। प्लीज ऐसा मत करना। सवाल कनेक्टेड होने चाहिए, कॉन्वर्सेशन में फ्लो होना चाहिए, ना कि एक चेकलिस्ट की तरह लगे। तुम बस सुनते ही रहोगे या खुद भी कुछ बोलोगे? अब आप सोच सकते हो, तो क्या मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, बस लड़की ही बोले और मैं सुनता रहूं? तो सुनो ध्यान से, जब भी किसी लड़की से कॉन्वर्सेशन हो तो शुरू में उसका बोलना 70% होना चाहिए और तुम्हारा सिर्फ 30%। हाँ, 70-30 नियम, खासकर शुरुआत में उसे बोलने दो ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब इंसान ज्यादा बोलता है तो वो इमोशनली इन्वेस्ट होने लगता है और ये टॉपिक
टॉपिक हम आगे आने वाले एपिसोड्स में और डिटेल में समझेंगे। इन अभी के लिए चलो कुछ रियल इमोशनल सवालों की बात करते हैं जो आप उससे पूछ सकते हो। सोशल साइकोलॉजी के एक रिसर्चर थे आर्थर अरन। उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा गया 33 प्रश्न प्यार में पढ़ने के लिए। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में? 100 लोगों को पेयर किया, एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उन्हें ये 33 सवाल दिए गए और कहा गया एक दूसरे से ये क्वेश्चंस पूछो और जवाब दो। SWOT एक्सपेरिमेंट के बाद हर पेयर ने एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील किया और कुछ कपल्स तो रियल लाइफ में रिलेशनशिप में आ गए और शादी भी की। ये सवाल सिर्फ रैंडम नहीं है, ये ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि धीरे धीरे दो लोगों के बीच इंटीमेसी और इमोशनल क्लोजनेस बढ़े। इन 36 सवालों को 3 सेट्स में डिवाइड किया गया है। हर सेट में 12 सवाल हैं। हर सेट में क्वेश्चंस की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, यानी शुरू में थोड़े हल्के, फिर थोड़े डीप, फिर और ज्यादा इमोशनल। अब ऑब्वियस है मैं इस वीडियो में सारे 36 सवाल नहीं बता पाऊंगा, तो अभी आपको सिर्फ पहले 10 इमोशनल क्वेश्चंस दूंगा। और अगर इस वीडियो को 2000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं सारे 36 प्रश्नों का PDF फॉर्मेट पहले कमेंट में शेयर कर दूंगा। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सवाल याद मत करो, मतलब समझो और सुनो मेरी एक कहानी। अब मैं तुम्हें कुछ इमोशनल सवाल देने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना, इन सवालों को रटने की जरूरत नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट समझो। इमोशनल सवाल का जादू क्वेश्चंस में नहीं होता, बल्कि उस वाइब में होता है जिसमें वो सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो आर्थर एरॉन के पहले 10 इमोशनल क्वेश्चंस पर एक नजर डालते हैं। क्या तुम फेमस होना चाहोगे? अगर हाँ, तो किस चीज के लिए? जब भी तुम किसी को कॉल करने वाले होते हो, क्या तुम पहले रिहर्स करते हो कि क्या बोलना है? अगर तुम अपनी अपब्रिंगिंग, बचपन की परवरिश में कुछ बदल सकते तो क्या बदलते? तुम्हारे लिए एक परफेक्ट दिन कैसा होता? डिस्क्राइब करो। आखिरी बार तुमने खुद से या किसी और के सामने कब गाना गाया था? अगर तुम 90 साल तक जियो और तुम्हें चुनना हो 30 साल की बॉडी या माइंड को बनाए रखने का, तो तुम क्या चुनते? अगर तुम कल सुबह उठो और तुम्हारे अंदर एक नई क्वालिटी या एबिलिटी आ जाए, तो वो क्या होगी? क्या तुम्हें अपने मरने का कोई अंदाजा है? कोई इंट्यूशन या फीलिंग? तुम्हारी सबसे डरावनी या बुरी मेमोरी कौन सी है? तुम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा थैंकफुल किस चीज के लिए हो? अब फिर से बोल रहा हूं, सवाल याद मत करो, महसूस करो। इनसे कॉन्वर्सेशन को इमोशनल डायरेक्शन में कैसे मोड़ा जाए ये समझो। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई। कुछ समय पहले मैं एक लड़की को डेट कर रहा था। करीब 3 हफ्ते से हम मिल रहे थे, कैजुअली बातें हो रही थीं, कनेक्शन बिल्ड हो रहा था। एक दिन मैंने उसे अपने घर आने को कहा। अब एक बात जान लो, ये लड़की उन लोगों में से नहीं थी जो फर्स्ट डेट पर या अर्ली स्टेज में फिजिकल इंटीमेसी चाहती हो। उसका बिलीव था कि सेक्स तभी होना चाहिए जब डीप इमोशनल कनेक्शन हो और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, और उस वक्त हम बस एक दूसरे को जान ही रहे थे। हमारी स्टोरी बस शुरू हुई थी। इमोशनल सवाल का मैजिक सवालों में नहीं, उनके पीछे की अंडरस्टैंडिंग में है। अब मैंने जो ये 10 सवाल बताए ना, इनको रटना मत। इनका असली गेम सवाल में नहीं है। असल बात यह है कि कैसे एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन को तुम इमोशनल कॉन्वर्सेशन में बदलते हो। और अब मैं तुम्हें एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूं ताकि तुम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सको। कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की को डेट कर रहा था। हमारी पहचान को सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। हम दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझ रहे थे। एक दिन मैंने उससे कहा, व्हाई डोंट यू कम ओवर टू माई प्लेस? अब सुनो बात ध्यान से। ये लड़की उन लड़कियों में से थी जो ये बिलीव करती थी कि फिजिकल चीजें सिर्फ तब होनी चाहिए जब रिलेशनशिप सीरियस हो। वो टाइप की लड़की नहीं थी जो पहली या दूसरी मीटिंग में ही इंटीमेसी चाहती हो। उसके लिए इमोशनल कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और उस वक्त हम बस एक दूसरे को जान ही रहे थे। कुछ भी बहुत डीप नहीं हुआ